नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बुधवार को होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की। दोनों पक्षों की ओर से इस पर चुप्पी ही रखी गई है, लेकिन कयास है कि मीटिंग सीट बंटवारे को लेकर थी। चर्चा है कि अजीत पवार की एनसीपी ने विधानसभा चुनाव में 80 से 90 विधानसभा सीटों की मांग की है। खासतौर पर उन 54 सीटों पर अजीत पवार ने दावेदारी की है जिन पर संयुक्त एनसीपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। एनडीए के बीच लोकसभा चुनाव के बाद से ही विधानसभा में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। अजीत पवार गुट के खिलाफ आरएसएस के कई विचारकों ने आवाज उठाई थी। लोकसभा नतीजों के बाद पंचजन्य में एक लेख लिखा गया था, जिसमें अजीत पवार से गठबंधन को बैकफायर करने वाला फैसला आ गया था। इसके अलावा आरएसएस से जुड़ी मराठी पत्रिका विवेक में भी इस पर सवाल उठाए गए थे। ऐसी स्थिति में अजीत पवार का अमित शाह से मुलाकात करना, पवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच बुधवार देर रात बैठक हुई। उन्होंने बताया कि पवार के 28 जुलाई को फिर से यात्रा करने की संभावना है। चुनाव इस साल अक्टूबर में होने की संभावना है। अमित शाह से मीटिंग के बाद अजीत पवार ने दिल्ली में ही देवेंद्र फडणवीस समेत कई अन्य भाजपा नेताओं से भी मुलाकात की। अजीत पवार की डिमांड है कि पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र की कम से कम 20 सीटें उन्हें दी जाए। इन सीटों पर वह कांग्रेस के खिलाफ करना चाहते हैं। अजीत पवार की मुंबई की भी 4 से 5 सीटों पर नजर है। यहाँ भी उनकी राय है कि वे कांग्रेस से ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। इस लोकसभा चुनाव में एनसीपी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह सिर्फ एक ही सीट पर जीत हासिल कर पाई। पवार की पत्नी सुनेत्रा को मौजूदा सांसद और एनसीपी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने हराया था। बाद में सुनेत्रा पवार निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गई। पवार जुलाई 2023 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हुए और उप मुख्यमंत्री बने। हाल के दिनों में भाजपा के कुछ नेताओं और आरएसएस ने लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन के खराब प्रदर्शन के लिए अजीत पवार और उनकी पार्टी एनसीपी को महायुति में शामिल किए जाने को जिम्मेदार ठहराया था। अब जिस प्रकार से अजीत पवार ने अमित शाह से मुलाकात की, इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं बनी हुई है। बाकी इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।